नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस आपका कोई भी हो, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा का है तो आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है। कुछ राज्यों में जैसे कि हिल स्टेशन, हिमाचल, उत्तराखंड आदि राज्यों में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का है तो भी आपके लिए जीएसटी अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप अपने स्टेट से बाहर सप्लाई करते हैं या बाहर माल बेचते हैं तो भी आपके लिए जीएसटी सर्टिफिकेट कंपलसरी या मैंडेटरी हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपका ई कॉमर्स का बिज़नेस है, आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन आपकी शॉप है, ऑनलाइन सामान सेल करते हैं, तो सेल चाहे आपकी 1 लाख की हो, 1000 की हो या फिर 1 रुपये की, आपके लिए जीएसटी सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाता है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जीएसटी सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आपका आधार, आपका पैन कार्ड, एक आपकी फ़ोटो और आपको जहां पर ऑफिस खोलना है वहां का कोई एड्रेस प्रूफ, वो रेंट एग्रीमेंट भी हो सकता है, आपका ओनर का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, या इस तरह की एक लिस्ट है पूरी, उसमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जीएसटी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पूरा निःशुल्क है और ऑनलाइन आप घर बैठकर भी इसको कर सकते हैं। तो पूरे प्रोसेस को समझने के लिए चलना होगा हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस प्रोसेस को हम समझेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही सरल और सामान्य है, हर कोई अपने घर से ये एप्लीकेशन कर सकता है। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक नया जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए आपको gst.gov.in पर आना होगा। इसमें आप सर्विसेज और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। इसमें यहाँ पर आप आई एम ए टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। इसमें आप पैन कार्ड पर जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर देना है, फिर यहाँ पर एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर देना है, फिर ये कैप्चा फिल करके आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और एक ईमेल आईडी पर जाएगा। मोबाइल का ओटीपी यहाँ और ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ डालना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसको कॉपी करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टीआरएन नंबर डाल के कैप्चा फिल करके प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ डालकर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको एक एक्सपायरी डेट दे दी जाएगी जो 15 दिन की होती है। अगर इस बीच आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो आपको दोबारा से ये प्रोसेस करना होगा। 15 दिन के अंदर अंदर आप एक्शन पर क्लिक करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक्शन पर क्लिक करते हैं और ये पेज पर आ गए। ये सारी डिटेल फिल करनी होगी जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले बिज़नेस डिटेल डालना है, यहाँ लीगल बिज़नेस का नेम डालना है, पैन नंबर डालना है, ट्रेड नेम डालना है जिस नाम से बिज़नेस है या शॉप है। उसके बाद यहाँ पर बिज़नेस की कैटेगरी क्या है, जैसे प्रोप्राइटरशिप में है, ऑनरशिप है, ये पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आइए तो यहाँ पर रीज़न देना होगा जीएसटी नंबर क्यों लेना चाहते हैं। जिसमें आपका ई कॉमर्स की वजह से ले रहे हैं तो ये सिलेक्ट कीजिए। इसके साथ अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है और उस वजह से आप ये जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ क्लिक करना होगा। आपको इंटरस्टेट अगर आपको माल सप्लाई करना है तो ये चूज़ करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ से कोई और भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। कब से आपका बिज़नेस शुरू है वो डालकर और कब से यहाँ पर आपकी लायबिलिटी शुरू हुई है वो यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद आपने बिज़नेस के लिए कोई और रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए। आपने टिन नंबर ले रखा है तो यहाँ चूज़ कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट डालकर ऐड कर दीजिए। कोई और भी रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो वो यहाँ सिलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के डेट डालकर ऐड कर दीजिए। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर आप टेम्परेरी आईडी डालकर उसके बाद टीआरएन नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रमोटर या पार्टनर की डिटेल आएगी, प्रोप्राइटर की डिटेल आएगी। हमारे केस में प्रोप्राइटर हैं तो यहाँ प्रोप्राइटर के फर्स्ट, लास्ट एंड मिडिल नेम, फादर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर मेल और यहाँ पर डेजिग्नेशन जो है वो डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री, पिन कोड, पूरा एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पर हमारे केस में प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट पर आएंगे। यहाँ हमें फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी।
अगर वही ऑथोराइज सिग्नेटरी भी हैं तो आपको इस नीचे वाले ऑप्शन पर, यहाँ ऑथोराइज सिग्नेटरी के ऑप्शन पर यस कर देना होगा। अगर एक से ज़्यादा पार्टनर या प्रमोटर हैं तो यहाँ पर उसको ऑफ करके ऐड न्यू क्लिक करके उनकी सभी की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल यहाँ पर क्लिक करनी है। वो पर्सन जिसके सिग्नेचर इस बिज़नेस में चलते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। तो फिर कोई डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल फिल करेंगे। अगर नहीं है तो ऑफ रखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने बिज़नेस का यहाँ प्लेस डालना है जहाँ से आप बिज़नेस कर रहे हैं। अगर यहाँ लोकेशन डालेंगे तो भी आ जाएगा यहाँ पर, नहीं तो आप यहाँ पर मेन ऑफिस की डिटेल यहाँ फिल करेंगे। इसके अलावा आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप सेक्टर, सर्किल या वार्ड डालेंगे। नीचे यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। ईमेल आईडी जैसे मोबाइल नंबर हो गया। यहाँ पर आपको जो प्रीमाइसेस आपने लिया है उसका नेचर क्या है वो यहाँ पर डालना है। जैसे वो रेंटेड है या फिर लीज पर लिया है या फिर ओन्ड है तो वो डालना है यहाँ पर। हमारे केस में रेंटेड है तो रेंटेड डाल दिया। यहाँ पर आपको एक प्रूफ देना होगा, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो दे सकते हैं, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर चूज़ करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेचर ऑफ बिज़नेस चूज़ करना है। जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो ये सिलेक्ट कीजिए, सेल ऑफिस है तो ये सिलेक्ट कीजिए, रिटेल बिज़नेस है तो इसको क्लिक करें। उसके अलावा आपके पास कोई अदर प्लेस ऑफ बिज़नेस है तो इसको क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपका बिज़नेस एक से ज़्यादा जगहों पर है तो आपको एडिशनल प्लेस वाले बिज़नेस को यस करना होगा और यहाँ पर आपको एडिशनल प्लेस की डिटेल फिल करनी होगी। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके बिज़नेस गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कराता है तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने सर्विस सिलेक्ट किया और कंसल्टेंट का बिज़नेस है तो हम वो डाल देंगे। उस सर्विस के आगे एक सर्विस कोड आ जाएगा, है ना। इस तरह की 5 सर्विस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप गुड्स में बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर आप गुड्स या कमोडिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी आप 5 तरह के गुड्स या कमोडिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बिज़नेस शूज़ का बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर शूज़ डालेंगे और वो नीचे यहाँ आ जाएगा। इस तरह से आप उसको चूज़ कर लीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके पास स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये मैंडेटरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। जितने भी पर्सन की आपने यहाँ पर आधार डिटेल डाली है, जिसका भी आप आधार ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, उसको क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन वाले पेज पे आएंगे। ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करके यहाँ पर प्लेस डालेंगे और सबमिट विद EVC पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जो आधार से लिंक होगा। वो OTP यहाँ डालकर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। सबमिट करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास gst.gov.in से एक मेल आ जाएगी। उसमें एक लिंक दिया होगा। यहाँ पर आप क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको KYC करनी है। यहाँ पर कंसेंट आपको देना है। आधार नंबर चूज़ कीजिए। नीचे आधार डाल के वैलिड आधार नंबर चूज़ कीजिए। आधार से जो मोबाइल लिंक है उस पर एक OTP आएगा। यहाँ OTP डालकर वैलिडेट कर दीजिए। वैलिडेट करने के बाद आपकी ये KYC ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे आधार ऑथेंटिकेशन का स्क्रीन भी दिखाई देगी। KYC ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद gst.gov.in से एक ईमेल भी आएगी सक्सेसफुल की। एक ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर SMS और मेल के द्वारा आपको दे दिया जाता है। इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए सर्विस में जाकर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर क्लिक कीजिए। यहाँ ARN नंबर डालकर सर्च करेंगे तो आपको आपकी एप्लीकेशन का पूरा स्टेटस यहाँ पर दिखा देगा। एक बार ARN नंबर मिलने के बाद आपका 3 दिन के अंदर ही GST नंबर जनरेट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ लॉगिन करके आप अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मल केस में 1 से 3 दिन का टाइम लगता है इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट होने में, लेकिन अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है या कोई कमी है तो 1 से 3 महीने का टाइम भी लग सकता है। इसके लिए आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, उसमें आपको गाइड किया जाएगा। ये चीज़ें आप इम्प्रूव या इनको सुधार कर लीजिए। सक्सेसफुल होने के बाद आपको 5 मिनट के अंदर ही अंदर आपको एक ARN नंबर मिल जाएगा जो ईमेल और मैसेज के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप वो नंबर डालकर इस तरह सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। स्टेटस देख रहे हैं, पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल दिखा देगा कि उसका
स्टेटस क्या है। अप्रूव होने के बाद यहाँ पर आप इसके बाद दिखा देगा यहाँ पर कि आपकी एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड ईमेल टू एप्लीकेंट। तो ये ईमेल और ये रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर मेल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपनी लॉगिन पर जाके अपना लॉगिन कर लीजिए, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जाकर आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह से 2023 में आप जीएसटी नंबर के लिए आप यहाँ से इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हम जीएसटी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन करना कितना सरल है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपने सीख लिया होगा कि किस तरह से आप भी जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही दी गई बेल आइकन को क्लिक भी कीजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।